I welcome you all in my online classes and today's chapter number 11 of class 7 science transportation in plants animals and plants। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो एनिमल और प्लांट में होता है वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे होता है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों होती है बॉडी में। तो जब भी हम लोग जो है खाना खाते हैं डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टेड फूड जो है वो सेल तक जाना होता है और फिर वहाँ पे रिस्पिरेशन होगा। जब सेल में फूड पहुँचेंगे, ग्लूकोज पहुँचेगा तभी जो है रिस्पिरेशन होगा और इस रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर ऑक्सीजन को पहुँचना है, फिर जो है रिस्पिरेशन होगा और कुछ वेस्ट मटेरियल जो है निकलेंगे जिसको रिमूव करना ज़रूरी है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का कितना मेजर रोल है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो तो फूड अगर डाइजेस्ट हुआ है तो वहीं का रह जाएगा। ऑक्सीजन अगर लंग्स तक पहुँचा है तो ऑक्सीजन वहीं तक रह जाएगा। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे, ऑक्सीजन देन फूड देन वेस्ट मटेरियल। सो ये जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दैट अकर्स इन व्हाट सर्किल। ये सर्कुलेटरी मैनर में हो रहा है। ये हार्ट से पूरे ऑर्गन में जा रहा है, फिर ऑर्गन से पूरे हार्ट में जा रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। तो सो द नेम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ लेट्स स्टार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स के बारे में, सर्कुलेशन कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कि ब्लड के बारे में, और ये ब्लड होते क्या हैं। और आपने देखा कि जो मेजर रोल प्ले करता है जो ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेशन में, दैट इज़ प्लेड बाय ब्लड। ये जो है कौन रोल प्ले कर रहा है, ब्लड रोल प्ले कर रहा है। सो ब्लड इज़ अ फ्लूइड। अगेन व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड। जो फ्लूइड मीन्स एबिलिटी टू फ्लो, सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू फ्लो। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड है। तो जनरली लिक्विड और गैसेज जो आते हैं फ्लूइड के अंदर आते हैं, और क्योंकि वो फ्लो करते हैं। और ये ब्लड जो है कहाँ फ्लो करता है, ये फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। नाउ व्हाट दिस ब्लड डज, ब्लड क्या क्या काम करते हैं। तो ब्लड जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो फूड हो, डाइजेस्टिव फूड हो, सभी को जो है कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब ये जो ब्लड होते हैं वो होते क्या हैं। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो टिश्यू के बारे में जो है आप सुनोगे कि टिश्यू जो होता है सबसे पहले क्या होता है कि सेल होता है। सबसे पहले आया सेल। सेल जब ग्रुप में आता है, ग्रुप ऑफ सेल, तो और एक स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ ये जो ब्लड है वो है टिश्यू। और टिश्यू मीन्स व्हाट, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल, कलेक्शन ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। तो ये टिश्यू जो है, ब्लड जो है वो डिफरेंट जो है सेल को कंटेन करता है। और ये सेल जो होते हैं, ब्लड के जो सेल होते हैं, वो एक लिक्विड में मूव, चूँकि ये लिक्विड है, ब्लड जो है लिक्विड है, फ्लो कर रहा है, फ्लूइड है। तो ये सारे सेल क्या करते हैं, ये जो फ्लूइड है जिसका नाम है प्लाज्मा, उसमें जो है मूव करते रहते हैं। उसमें आप देख सकते हो कि ये जो है फ्लूइड है जिसमें ये क्या है, जिसका नाम है प्लाज्मा। तो बिल्कुल अगर हम एक ग्लास में पानी लें और उसमें डिफरेंट जो है सब्सटेंस डाल दें, तो बिल्कुल ये ब्लड होगा बिल्कुल उस तरह कि उस लिक्विड सब्सटेंस में उस प्लाज्मा में वो जो डिफरेंट सेल है वो
मूव कर रहा है और उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उनका जो है इम्पॉर्टेंट रोल, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड और ब्लू आप देख सकते हैं। तो रेड और ब्लू क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रेड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और ब्लू ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो ये आप देख सकते हैं। अब 3 तरह के सेल की जहाँ तक बात हुई, मैंने कहा कितने तरह के सेल होंगे? 3 तरह के सेल होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है, आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कहा जाता है। कहीं कहीं कार्पसेल्स यूज होता है, कहीं कहीं सेल होता है। तो आपके बुक में ये सेल दिया हुआ है। तो ये जो रेड ब्लड सेल है, अब देखिए जो डिफरेंट अमाउंट जो कैरी करता है ब्लड और बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है ये ब्लड। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म किए जाएंगे इसका तो मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे ये जो रेड ब्लड सेल है तो ये कंटेन करता है रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और ये रियल वैकिल होता है, जो कि ये जो आरबीसी है वो रियल वैकिल है, एक जो है वो कैरी करता है, जो मेन रोल प्ले करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। और जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जब बात अगर होती है कि पूरा रेड ब्लड सेल में क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, दैट विल बी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होते हैं कि बाइंड कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ चिपक जाते हैं। और ऑक्सीजन के साथ चिपक जाने के बाद क्या होगा कि ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफरेंट सेल में जाते हैं और डिफरेंट सेल में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद जो हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा सेलुलर रिस्पिरेशन, फिर वहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। और सेलुलर रिस्पिरेशन में आपने देखा CO2 निकलते हैं और H2O निकलते हैं। तो ये वापस फिर ब्लड में ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर ये जो है वापस जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो पहुंच गया यहाँ पे और जो वेस्ट जो मटेरियल था वो भी कैरी कर लिया। तो इसका काम जो होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करने का, रेड ब्लड सेल। और ये क्यों ये अपीयरेंस कैसा होता है इसका अपीयरेंस रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। और जनरली ये बहुत जगह बहुत कंपटीशन में ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज WBC। अब मैं इसे वाइट ब्लड सेल, तो ये इसका ऑफिशियल नेम है, मैं इसका नाम अपने तरफ से इसका नाम देती हूँ वॉर ब्लड सेल। नाउ वाई वॉर, ये लड़ाई वर्ड यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो इनका काम जो है लड़ने का काम है। तो ये किससे लड़ेंगे? तो ये तो हमारे ब्लड है, ये हम लोग के लिए लड़ेंगे। तो हम लोग के लिए क्यों लड़ेंगे? तो हम लोग के लिए जो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने वाले जो जर्म्स, ये जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स जो हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया WBC। नाउ लास्ट इज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम होता है कि जब ब्लीडिंग होती है, जब चोट लग जाता है, तो क्या होता है कि बॉडी से ब्लड निकलता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है और आप देखोगे कि वहाँ पे ब्लैक जो है एक जम गया है और उसके बाद जो है ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाती है। और फिर ये जो डार्क रेड जो क्लॉट होता है जो बाद में ब्लैक हो जाता है, तो ये डार्क रेड क्लॉट क्या है? ये है प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स जो है, ये क्लॉट जो बनाते हैं प्लेटलेट्स, तो ये क्या काम करता है? ब्लड को रोकने का काम करता है। नहीं तो क्या होगा कि एक थोड़ा सा कटेगा और सारा ब्लड बॉडी से, क्योंकि ब्लड तो फ्लो कर रहा है, वो तो सॉलिड है नहीं कि वो निकलेगा ही नहीं जब तक निकालेंगे नहीं। तो
जैसे आपने पानी को देखा होगा, पानी जैसे फर्श पे गिरता है तो पूरा फैल जाता है, तो उसी तरह ब्लड जो है पूरी तरह निकल जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्लेटलेट्स है ये काम करते हैं। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ब्लड है, डिफरेंट टाइप, ये जो ब्लड है वो किस रास्ते में चलते हैं, कैसे चलते हैं। तो उन रास्ते का नाम है ब्लड वेसल्स। ये जनरली जो पाथ अपनाएंगे जिसमें ये चलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड वेसल्स। नाम भी है ब्लड और वेसल्स जस्ट लाइक अ पाइप। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ब्लड वेसल्स। नाउ ब्लड इज़ टू बी कैरीड बाय ब्लड वेसल्स। तो ब्लड कैरी होगा ब्लड वेसल्स से। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ें ले जाना है, ऑक्सीजन और एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाना है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि जिसको मैंने कहा अच्छा खून, सो द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो दैट इज़ नॉट गुड ब्लड। तो जैसे हमारे घर में दो तरह का जो है वाटर पाइप होते हैं, एक जो सीवेज ले जाता है, जो गंदा वाटर ले जाता है, और दूसरा जो अच्छा पानी ले जाता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी दो तरह के पाइप हैं, दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं। एक है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाता है और दूसरा है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाता है। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाता है दैट इज़ कॉल्ड आर्टरीज। और ये आर्टरी जो है वो कहाँ से निकलता है, हार्ट से कहाँ तक ले जाता है, हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट में ये पहुंचाता है। और चूँकि ये जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो बिल्कुल जैसे बाढ़ के पानी में प्रेशर होता है जो किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, उसी तरह ब्लड जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होता है। तो अ, तो ये जो अगर ये आर्टरीज़ जो पाइप है, अगर ये बहुत ही क्या होगा, थीन होगा, तो क्या होगा कि चांसेस है कि वो पाइप जो है फट जाए। इतना प्रेशर होता है जो हार्ट जो है रिलीज़ करता है ब्लड को, तो बहुत ही पावर के साथ रिलीज़ करता है, बहुत ही प्रेशर के साथ रिलीज़ करता है। तो इसके पाइप जो होते हैं, ये जो आर्टरीज़ के ब्लड वेसल्स, आर्टरीज़ जो होता है वो क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है। और थिक वॉल्ड के चलते एक और भी प्रॉब्लम होता है कि जो भी फैट हम लोग खाते हैं जनरली ये जमा होते हैं बॉडी में। और ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये जब जमा होने लगते हैं ब्लड वेसल्स में, जमा होते होते तो क्या होते हैं, इसका जो एक तो ये ऑलरेडी जो है पूरा थिक वॉल है, तो इसके जो पाइप का जो डायमीटर है और भी कम कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि ब्लड तो वेसल्स, ब्लड को चाहिए फ्लो करने का स्पेस चाहिए। तो क्या होता है कि उसको उस तरह का स्पेस नहीं मिल पाता, तो फ्लो करने उसको जो है फटने का चांस होता है और दैट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक है। नाउ ये जो आर्टरीज़ की बात कर रहे हैं, तो आर्टरीज़ में क्या होगा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, लेके जाएगा। जनरली पूछे जाते हैं आर्टरीज़ और वेन में डिफरेंस, तो जो मैं आर्टरीज़ के बारे में बोलूँगी उसके जस्ट अपोजिट वेन में होगा। तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाएगा। दूसरी बात है कि इसके ब्लड जो होंगे प्रेशर में होंगे तो थिक वॉल होगा, और इसीलिए इनका जो वॉल होता है थिक वॉल होता है और इलास्टिक वॉल होता है। इलास्टिक इसीलिए होता है, इलास्टिक जैसे रबर टाइप, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करने का कैपेसिटी होगा। अगर स्ट्रेच करने का कैपेसिटी नहीं होगा क्योंकि प्रेशर में है ब्लड, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सके अपना जो है लेंथ ब्रेथ, तो इसीलिए इलास्टिक होता है। नाउ एक्टिविटी, एक्टिविटी ये जो है पल्स का एक्टिविटी है। तो ये जो थ्रोबिंग मूवमेंट होता है, सो व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोबिंग मूवमेंट। तो थ्रोबिंग मूवमेंट जो है वो ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज, जो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में उसकी वजह से होता है। तो उसको कैसे, थ्रोबिंग मूवमेंट को कैसे पता लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, मिडिल और इंडेक्स फिंगर को क्या करेंगे आप,
राइट हैंड का अपने कौन सा हैंड का, राइट हैंड का मिडिल और इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट रिस्ट में रखेंगे, इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर पल्स रेट का पता लगाते हैं, तो इस तरह जो है हमें देखना है, चेक करना है पल्स रेट। तो ये पल्स रेट होता क्या है, तो ये जो थ्रोबिंग मूवमेंट है जो आप देखोगे, महसूस करोगे कि कुछ सेंसेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये ऊपर नीचे किसके वजह से है, जो ब्लड फ्लोज करते हैं आर्टरीज में, तो उसके वजह से है। तो अब जितने उसको कहेंगे पल्स, जो थ्रोबिंग मूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड पल्स। और जैसे ब्रीदिंग रेट देखा था कि 1 मिनट में कितना ब्रीथ, उसी तरह क्या होगा, 1 मिनट में कितना पल्स, वो हो जाएगा पल्स रेट। ये क्या हो जाएगा, पल्स रेट। तो जनरली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका जो पल्स रेट होता है 72 टू 80, 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट होता है। तो अब ये जैसा हमने ब्रीदिंग रेट में क्लासमेट को करना है, फिर आपको कंपेयर करना है, ये सब करना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेंस। तो अगर आर्टरीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वेंस के बारे में कुछ भी जो है बहुत ही आप अच्छे से समझ पाओगे। तो वेंस जो होते हैं, ये वेंस जो होते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आर्टरी कैरी करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो है वो कैरी करता है आपका वेंस। ओके, तो आर्टरीज़ किसके लिए, अच्छा ब्लड के लिए, आर्टरीज़ किसके लिए, अच्छा ब्लड के लिए, और वेंस जो हो गया गंदे ब्लड के लिए। तो अच्छा ब्लड मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन, और गंदे ब्लड क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो ये ले जाता है। उसके बाद इसका काम होता है जो बॉडी पार्ट से हार्ट में, वहाँ पे क्या था, हार्ट टू बॉडी पार्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्ट टू हार्ट। तो यहाँ पे आर्टरीज, यहाँ पे वेन, तो ये उल्टा हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि आर्टरीज का जो वॉल था वो थिक था, क्योंकि ब्लड जो हार्ट से निकल रहे थे वो प्रेशर में थे, लेकिन वेन का वॉल जो क्या होगा, वो थीन होगा, क्योंकि ब्लड जो होंगे प्रेशर में नहीं होंगे, तो इनका जो है प्रेशर जो है बहुत ही कम होगा। तो इसके वॉल जो होते हैं थीन होते हैं जनरली। और यहाँ पे जो ब्लड को रिटर्न करना होता है, तो ब्लड को रिटर्न करना होता है बॉडी पार्ट टू हार्ट, बॉडी पार्ट टू हार्ट। तो बॉडी पार्ट से हार्ट में रिटर्न करना पड़ता है, और इसमें प्रेशर भी नहीं होता है, तो क्या होता है, चांसेस होता है ब्लड वापस जो है बॉडी पार्ट में ही नहीं चला जाए ड्यू टू ग्रेविटी, तो नीचे नहीं चला जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि इसके वॉल में जो है वो क्या होंगे, वॉल में वेन होंगे। तो वी फॉर वॉल में, वेन के वॉल में वल्व होंगे, जो कि वल्व जो है चेक करेगा, रोकेगा जो ब्लड को फ्लो, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होने में मदद करेगा, एक डायरेक्शन में फ्लो, ब्लड फ्लो करता रहे, वापस ब्लड जो है पीछे की ओर नहीं आए, तो इसमें ये मदद करेंगे। तो ये रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेन है, आर्टरी है, और यहाँ पे लंग है। तो हार्ट से यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, और ये एरो देख सकते हैं, ये ऊपर की ओर जा रहा है ब्लड वेज, जो बॉडी पार्ट से ऊपर की ओर, हार्ट की ओर, और ये हार्ट से बॉडी पार्ट में जा रहा है। अब एक और जो आर्टरी और वेन है जो जस्ट अपोजिट काम करता है, और आप देख सकते हैं कि वेन की तरफ ये बनाया गया है। तो वेन की तरफ बनाया गया तो वेन जैसा जो है शो करेगा, लेकिन इसका नाम क्या है, आर्टरीज है। और इधर क्या है, ये वेन है, लेकिन ये जो बनाया गया है किसके तरफ, जो है आर्टरी की तरफ बनाया गया है। तो ये जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जस्ट अपोजिट होंगे नेचर में, जस्ट अपोजिट होंगे वर्क में। चूँकि इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हार्ट से निकलते हैं ये, तो इसीलिए ये हो गए, ये जो पल्मोनरी हार्ट से ब्लड को ले जाते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी, जबकि हार्ट से जो ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, तो ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है। तो ये कैसे ब्लड को ले जाएंगे, ये ले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कौन ले जाता है, वेन ले जाता है। तो लेकिन यहाँ पे चूँकि ये हार्ट से निकल रहा है, और हमने आर्टरी का यही डेफिनेशन देखा कि जो हार्ट से निकलता है, और ये जो भी ब्लड है जो
जो ब्लड को हार्ट से लेके जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है आर्टरी, बट फंक्शन इज जस्ट अपोजिट। तो कभी कभी पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही फाइन एक्सेप्शन है आर्टरीज और वेन का। तो ये लंग्स में ले जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और फिर ये जो है लंग्स से कहाँ पहुँचाते हैं, ऑक्सीजन लेके फिर हार्ट में पहुँचाते हैं। तो ये होता है। नाउ अब ये हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, और क्योंकि ब्लड के वजह से, अनअवेलेबिलिटी के वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हमें ब्लड वॉलेंट्रीली जो है ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मलेस होता है। और आपको पता होगा कि ब्लड जो है बनता रहता है हमारे बॉडी में, और इसे ना जो है परेशानी होती है, कुछ भी परेशानी होती है, और ब्लड को हम लोग डोनेट कर सकते हैं हॉस्पिटल में। और ये जो डोनेटेड ब्लड है वो ब्लड बैंक में स्टोर हो जाता है, और जब इमरजेंसी होती है, किसी को ज़रूरत होता है, तो उनको दिया जाता है। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैपिलरीज़ के बारे में। तो कैपिलरीज जनरली होता है, कैपिलरीज जो होते हैं कि ये जो ब्लड को पहुंचना है कहाँ तक, आर्टरी वेन से पहुंचना है, सेल तक पहुंचना है। जबकि सेल का साइज़ तो बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा साइज़ है, तो अब ये बड़ा पाइप जो होगा, बड़े डायमीटर का पाइप तो नहीं चाहिए, छोटे डायमीटर का पाइप चाहिए। तो आर्टरीज और वेन जो होते हैं, और ले जाना है ब्लड को देना भी है और ले भी जाना है। ब्लड को देना है, कार्बन ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाना है। तो क्या होता है कि ये जो आर्टरीज और वेन होते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पाइप में, और इनको कहा जाता है कैपिलरीज। ये छोटे छोटे पाइप को क्या कहा जाता है, कैपिलरीज। सो यू कैन सी हियर कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिलरीज देख सकते हैं कि जो पाइप है, जो आर्टरीज है, वो छोटे छोटे पाइप में जो है ब्रेक करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरीज। और ये ज्वाइन करके वेन जो है बनाएंगे, ये ज्वाइन करके हर आर्टरीज ब्रेक करके छोटे छोटे पाइप बनाते हैं, और जिसके वजह से ये जो है डिफरेंट सेल टिश्यू तक पहुंचता है। नाउ हार्ट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्ट। तो हार्ट जो है ऐसा ऑर्गन है जो कि कभी भी जो है अपना वर्क जो है स्टॉप नहीं करता, ये हमेशा काम करता रहता है, इवन इफ़ वी आर स्लीपिंग। तो हम लोग सोते रहते हैं, फिर भी ये काम करता रहता है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये जो काम करता है, ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को, ब्लड को जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसको वो यहाँ पे आते हैं, फिर ये लंग्स के पास जाते हैं, फिर लंग्स से जो है ये फिर से हार्ट में आते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड आता है, और फिर क्या होता है कि ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये जो हार्ट, ये जो ब्लड वेन्स है, वो क्या किया कि सबसे पहले जो आर्टरीज है, वो जो इम्प्योर ब्लड होगा उसको, इम्प्योर मीन्स जो इम्प्योर नॉट, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होगा, उसको ये आर्टरीज कहाँ तक पहुँचा है, कैपिलरीज में पहुँचा, और कैपिलरीज के बाद ये सेल में पहुँचा। अब सेल में जो है यहाँ पे क्या हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, सेलुलर रिस्पिरेशन हो गया, फिर सेलुलर रिस्पिरेशन में CO2 निकला, और ये CO2 फिर वेन से होते हुए ये यहाँ पे पहुँचते हैं, हार्ट में पहुँचते हैं। फिर ये हार्ट क्या करता है, हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुँचे, और लंग्स में जो है CO2 अपना दे दिए, और फिर क्या होता है कि फिर ये लंग्स जो है ऑक्सीजन देगा, और ये हार्ट में जाएगा, और फिर ये हार्ट जो है ऑक्सीजन ये हार्ट जो है फिर पंप कर देता है आर्टरी में, और ये आर्टरी जो है सारे सेल तक, क्योंकि चूँकि सेलुलर रिस्पिरेशन होना है, तो सेल तक पहुंचना है ऑक्सीजन को, तभी जो है सेलुलर रिस्पिरेशन हो पाएगा। तो ये काम होता है हार्ट का। सो हार्ट एक्ट एज अ पंप, सो विच बीट कंटिन्यूसली,
वो हमेशा बीट करते रहते हैं और ये पंप की तरह काम करते हैं और जिससे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है कैरी होता है। तो अब यहाँ पे ये इसका जगह कहाँ पे है, तो इसका जगह है चेस्ट कैविटी में और इसके जो लोअर टिप है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट और इसका जो साइज़ है बिल्कुल मुट्ठी अगर आप मुट्ठी को बंद कर लेते हो तो उसके साइज़ का ये जो है हार्ट है। आप देख सकते हो हार्ट का ये कहाँ पे है, दिस इज़ हार्ट, इट अकर इन चेस्ट कैविटी। जो लंग्स के बारे में पढ़ा था, लंग्स के बारे में, तो उसी तरह ये कहाँ पे है, ये चेस्ट कैविटी में होता है। नाउ अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अब यहाँ पे जैसे आर्टरी और वेन में टू अवॉइड द मिक्सिंग, जैसे हमारे घर में अच्छा पाइप भी आ रहा है और अच्छा पाइप जो अच्छे पानी को लेके जा रहा है और जो गंदा पाइप है जो सीवेज है उसको लेके जा रहा है, जो डर्टी वाटर है उसको लेके जा रहा है। तो जिस तरह आर्टरी और वेन दो तरह के पाइप हैं जो तो यहाँ पे हार्ट जो काम है, हार्ट में जिस तरह आर्टरी और वेन दो डिफरेंट तरह के ब्लड जो है ले जाते हैं, तो जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि एक अच्छा पानी लेके आता है पाइप और दूसरा गंदा पानी लेके आता है। तो जो अच्छे अगर दोनों इस तरह का जो है सेपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगा। उसी तरह हमारे बॉडी में भी मिक्सिंग नहीं हो और फिर आर्टरीज और वेन आर्टरी और वेन रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो और बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो जाएंगे। तो इससे इसको रिमूव करने के लिए जो हमारे बॉडी में क्या होता है कि दो इसके चैम्बर डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट का जो क्या काम करता है। हार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये क्या करेगा, पंप करेगा और ये पंप करेगा तो आर्टरी के थ्रू ये कैपिलरीज तक पहुँचे ब्लड और ब्लड कैपिलरीज के बाद ये सेल तक पहुँचेंगे और सेल में क्या होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन, CO2 बनेंगे। अब ये CO2 रिच ब्लड जो है वेन के थ्रू जो है हार्ट में पहुँचेगा। अब ये हार्ट से क्या करेगा, ये हार्ट से जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया और लंग्स में क्या किया, ऑक्सीजन लंग्स में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से हार्ट में आ गया और फिर ये पूरे बॉडी पार्ट में जो है ये पंप करता है और ये पूरे बॉडी पार्ट में चला गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो हार्ट को जो है, हार्ट में 4 चैम्बर हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला 2 चैम्बर है इसका पार्टीशन कैसे किया गया है। इसका पार्टीशन जो है इस तरह है, पहले इधर डिवाइड कर दिया गया है। तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ये ऊपर वाला जो चैम्बर होगा इसका नाम होगा आर्ट्रिया और इसके सिंगुलर है आर्ट्रियम, ये आर्ट्रिया होगा। नीचे वाले 2 चैम्बर जो होंगे उनको कहेंगे वेंट्रिकल, उनको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले हो गए आर्ट्रिया और नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल्स। अब जो डिमार्केशन है, डिमार्केशन जो है, अब ये तो डिवीज़न हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा, ये ऊपर तो मिक्सिंग हो जाएगा। तो इसके नाम को क्या किया गया, अब इधर से भी डिवीज़न होगा। ये जो हो जाएगा लेफ़्ट, ये क्या हो गया, लेफ़्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, ये राइट पार्ट लेफ़्ट पार्ट। तो नाम कैसे होगा, ये दोनों को मिला दीजिए, राइट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो हमने देखा कि ऊपर वाले जो चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं, ऊपर वाले को हमने, एक साइड वाले को हमने आर्ट्रिया कहा और एक साइड वाले चैम्बर को हमने वेंट्रिकल कहा। फिर हमने क्या किया, वर्टिकल डिवीज़न किया, राइट लेफ़्ट हमने किया। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 चैम्बर, जो अपर चैम्बर है, अपर जो चैम्बर था उसका नाम दे दिया हमने आर्ट्रिया, आर्ट्रिया। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ़्ट। नीचे वाले चैम्बर हो गए लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी ये राइट है, और लेफ़्ट यहाँ पे
जो है वेंट्रिकल, सॉरी। तो ये जो है नीचे वाले चैम्बर, जो ऊपर पहले डिवीज़न इस तरह हुआ, तो ये हो गया आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, और नीचे वाला जो डिवीज़न हुआ वो इस तरह हुआ, इस तरह डिवीज़न किए। ये वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया राइट, और ये वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया लेफ़्ट। सो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है इसमें समझने के लिए। तो ये पार्टीशन बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ ब्लू ब्लड है और एक तरफ रेड ब्लड है। तो रेड ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और जो ब्लू ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो इस तरह जो है डिवीज़न हुआ है, और इस तरह जो है अलग अलग ऑक्सीजन रिच ब्लड और दूसरे साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो अब इससे क्या होगा, मिक्सिंग नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगा, और जिससे क्या हो जाएगा कि अलग अलग ये जो पार्टीशन अच्छे से पार्टीशन किया गया है, तो उससे जो है ये ब्लड जो है अलग अलग हो जाएगा। तो इसका कैसे होता है, तो आप ये जो है ये जनरली ब्लड जो आता है वो वेना केवा से, जैसे कैपिलरीज वेन का छोटा रूप है, उसी तरह वेना केवा जो है वो चूँकि हार्ट क्या ऑर्गन है, तो ऑर्गन में पहुंचने के लिए ऑर्गन जैसा पाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा ये वेना केवा, जो कि वेन का बड़ा रूप। तो ये वेना केवा से आएंगे ब्लड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करेगा वेन। उसके बाद ये बॉडी में जाते हैं, ये हार्ट में जाएंगे, फिर हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट से कहाँ जाएंगे, हार्ट से पहले ये राइट सबसे पहले किस में आया, राइट आर्ट्रियम सबसे पहले आया, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में आया, फिर ये गया राइट वेंट्रिकल में। और ये जो होता है हार्ट को, जैसे वेन में हमने देखा वल्व था जो कि बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होने देता, पीछे नहीं जाने देता ब्लड को, तो उसी तरह यहाँ पे भी वल्व होगा और यहाँ पे भी वल्व होगा। तो वल्व जो होता है क्लोज हो जाता है, जैसे ही ब्लड आता है अंदर, जैसे ही इधर आया तो ब्लड जो है क्लोज हो जाता है। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो है वो राइट आर्ट्रियम में आया, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये चला जाता है ये पल्मोनरी जो है आर्टरी में चला जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग में चला जाता है, फिर लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से ये लेफ़्ट आर्ट्रियम में आता है, और फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पूरे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये पूरे ऑर्गन में ये फिर ऑर्टा जो है आर्टरी का बड़ा रूप है। तो हार्ट से निकलना है तो बड़ा जो है डायमीटर का पाइप चाहिए, तो उसका नाम होता है ऑर्टा, आर्टरी का नेम हो गया ऑर्टा। तो ये होते हैं, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन होते हैं, और इस तरह जो है हार्ट जो है ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में पहुंचते हैं, और फिर लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो इस तरह ये हार्ट का फंक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी हार्ट बीट।